मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो स्कीमर मशीन के जरिए लोगों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को क्लोन कर लिया करते थे और खाताधारक की बिना जानकारी के ही उनके अकाउंट में रखे पैसे पूरी तरीके से साफ कर दिया करते थे। और ये सब कुछ होने के बाद अब लोगों को यह सोचने पर विवश होना पड़ा है कि वे अपने पास किसी बैंक का एटीएम रखे भी या नहीं। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने जिस गिरोह का पर्दाफाश किया है उनके पास से बड़े पैमाने पर स्कीमर मशीन जो है वो बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में क्लोनिंग किए हुए कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्ड क्लोनिंग करके ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जबकि इस मामले का मुख्य आरोपी फरार था, जिसका नाम फैज बताया जा रहा है। और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद इस फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के अधिकारियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार किए गए फैज को इस नटवर लाली के गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गिरफ्तार मोहम्मद फैज चौधरी से बांद्रा क्राइम ब्रांच की टीम ने 8 स्कीमर मशीन के साथ 150 से ज्यादा क्लोनिंग एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। क्लोनिंग एटीएम मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ठगी के इस सिंडिकेट से जुड़े सभी आरोपी लोगों को ठगने के लिए बाकायदा कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया करते थे। ठगी की वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किए जाने वाले स्कीमर यानी जिसके जरिए ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा कॉपी किया जाता था, उसे आरोपियों ने चूहा कोडवर्ड दिया था, जबकि मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो मैग्नेटिक कार्ड को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उसे बड़ा चूहा कोडवर्ड का नाम दिया था। और इतना ही नहीं, जिन जगहों से कथित नटवरलाल अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया करते थे उसके 3 स्पॉट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी पहचान मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 के अधिकारियों ने कर ली है। इसमें 2 मुंबई के जबकि 1 पुणे का वो स्थान है जहां से ठगी की इस पूरे गोरखधंधे को संचालित किया जाता था। चूहा और बड़ा चूहा के जरिए इस गिरोह ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इनके पास से 149 क्रेडिट कार्ड, 22 डेबिट कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं। अहम जानकारी और हैरान कर देने वाली बात जो सामने आई है वो यह है कि इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड जिस आरोपी फैज को बताया जा रहा है उसकी पूरी पढ़ाई सिर्फ 10वीं कक्षा तक है। साल 2019 से ही इस सिंडिकेट के जरिए वो ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। जानकारी के मुताबिक साल 2018 में वो इसी तरह की ठगी करने वाले एक गिरोह के साथ काम करता था, लेकिन नटवरलाली के इस गोरखधंधे में निपुण हो जाने के बाद उसने खुद की एक गिरोह बना ली। और इतना ही नहीं, इस मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से किसी भी आरोपी ने 12वीं कक्षा से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। फैज ने इसमें से 3 आरोपियों को ग्राहकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का डेटा कॉपी करने की जिम्मेदारी दी थी और इसके एवज में वो उन्हें हर कार्ड पर 500 रुपए देता था, जबकि 3 लोगों को सातारा, पुणे और सांगली के एटीएम से पैसे निकालने की जिम्मेदारी दी जाती थी, जिन्हें कुल रकम का 10% हिस्सा फैज उन्हें दिया करता था। जबकि एक आरोपी को होटल या अन्य दुकानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को खोजने का जिम्मा सौंपा गया था जो रुपयों के लालच में आसानी से आ जाते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान की यदि माने तो मोडस ऑपरेंडी के तहत होटल में या अन्य शॉप में काम करने वाला इनका साथी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों के कार्ड का डेटा स्कीमर के जरिए कॉपी कर लेता और वो चोरी छिपे का ग्राहकों के कार्ड का पिन भी नोट कर लेता था। इसके बाद इस डेटा को लैपटॉप में कॉपी करने के बाद शातिर नटवरलाल फैज चौधरी मैग्नेटिक कार्ड रीडर के जरिए उक्त कार्ड को उसका क्लोनिंग कार्ड तैयार करता था और फिर उसमें से चुराए हुए पिन को डालकर ग्राहकों के खाते से पैसे उड़ा लेता था। तो यह पूरी की पूरी तफ्तीश जो हम आपको बता रहे हैं ये मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासे हुए हैं। और ऐसे में कोरोना के इस मुश्किल घड़ी में जो ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे में लोगों को इस पूरी कहानी से, इस पूरी घटना से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई किसी भी पल उनकी बिना जानकारी के ही उनके खाते से निकाले जा सकते हैं। कुछ लोग जो खरीदारी के लिए जाते थे और वहाँ पे जाने के बाद
पेमेंट के लिए उनका कार्ड इस्तेमाल करते थे। ऐसे कुछ लोग